ये सेंटेंसेस जब आप स्टोरी राइटिंग करोगे तब आपको मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट टेंस में स्टोरी राइटिंग आपकी आती है पेपर्स में। क्लियर? तो अब आपको एक एक बात को अच्छे से समझना है। वर्ब टू बी का यूज करना है, इसमें केवल हमें बताना है हो ना। क्लियर? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में लगेगा वॉज या वर्ब, और फिर कोई ना कोई एक आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर आपका एडजेक्टिव ये भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। नाउन, अब देखो चाहे अकेला एडजेक्टिव भी आ सकता है, अकेला नाउन भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। क्लियर? तो अभी प्रैक्टिस कराएंगे तब सब सिखाएंगे। तो वह एक अच्छा लड़का था, तो बोलो ही वॉज अ गुड बॉय, ही वॉज अ गुड बॉय। अब भैया यहाँ पे आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए यू आर, सॉरी यू वर, अब यहां पर बोल दिया जाए वॉइस तुम बुद्धिमान थे, तो बोलो केवल एडजेक्टिव आया। यू वर आ चाइल्ड, तुम बच्चे थे, तो बोलो केवल नाउन आ गया। बोलो समझ गए ना? अच्छा, अब वह स्कूल जाता था, तो या वह स्कूल गया था, तो आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट, और लगाना है V2, और उसके बाद में लगाना है क्या? अदर वर्ड्स। क्लियर? तो अब ये कैसे, वह रोज स्कूल जाता था, तो ही वेन, ये बेटा थोड़ा सा, ही वेन टू स्कूल डेली, और वह स्कूल गया था, तो ही वेंट टू स्कूल। इसके बाद में अब उसके पास कुछ था, अब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपका बनेगा ही हैड, क्योंकि हैव का यहां पे बेटा सब में क्या लगेगा? यहां पर भी V2 लगेगा, यहां पर भी V2 लगेगा, यहां पर भी V2 लगेगा, और यहां पर भी सका का V2 क्या होता है? कुड, मतलब सका का पास कुड होता है, और ये तो है ही। क्लियर? तो अब आपको ये भी बता दें बेटा, V2 जो होता है इसकी बीइंग वर्ब कहलाती है वॉज या वर। यहां पे तो V2 होता ही है, नेगेटिव बनाओगे तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डू या डज, और यहां पर डू का V2 क्या होता है? डिड होता है। क्लियर? अच्छा, हैव का V2 क्या होता है? हैड होता है, और कैन सकता बताता है, ये सका बताएगा, तो कुड हो गया। क्लियर हुआ ना? अच्छा, तो ही हैड आ बुक। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर रह गया, तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, यहां पे क्या लगेगा? हैड, और उसके बाद में कोई ना कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। इतना आप समझ गए ना? वह स्कूल नहीं जा सका, तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, और वह स्कूल जाया करता था, तो he used to go to स्कूल, और उसके साथ में रोज है, तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो? डेली। अच्छा, एक बात और इसमें आप समझ लो कि जैसे वह हमेशा स्कूल जाया करता था, तो हमेशा, अगर कोई टाइम शोइंग एडवर्ब जो आई है, पहले आप समझिए, तो ऐसे सेंटेंस जैसे आप यहां पे सब्जेक्ट लगाओगे और उसके साथ में वुड लगाओगे, और अगर ऑलवेज आया है, अगर आपका सेल्डम आया है, अगर आपका समटाइम्स आया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। जैसे वह हमेशा स्कूल जाया करता, ऑफन भी, OFTEN, वह अक्सर स्कूल जाया करता था, वह हमेशा स्कूल जाया करता था, वह कभी कभार स्कूल जाया करता था, तो उसके इन एडवर्ब्स के आने से यहां पर आपको वुड का यूज करना है, यूज टू का नहीं करना है। क्योंकि यूज, देखो ये बेटा सारी एडवर्ब जो है ये V1 मतलब मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है, और यहां पर ये टू है और टू के बाद में जो है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर ये टू और वो दोनों मिलकर बन जाते हैं इंफिनिटिव। क्लियर? और इंफिनिटिव के बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये आप याद रखें। तो अब अगर ऐसा आया है तो आपको क्या लिखना है कि ही
अब वुड लगाओ, ही वुड, अब हमेशा जाया करता था तो ऑलवेज, और ऑलवेज लगा गो टू स्कूल। बोलो इतना आपके समझ में आ गया ना।